पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। 1. भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। परिचय। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की नीतियों और भारतीयों को स्वतंत्रता देने में उनकी अनिच्छा से नाराज होकर कांग्रेस ने इस आंदोलन का आह्वान किया। इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से भी जाना जाता है। पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना परामर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किया। इसने भारतीय नेताओं के बीच असंतोष को बढ़ाया। युद्ध के दौरान भारतीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और बदतर हो गई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसमें भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की पेशकश की गई थी, लेकिन यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था क्योंकि यह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। गांधीजी ने सभी भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा करने का आह्वान किया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। आंदोलन की शुरुआत होते ही ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी सहित कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन और भड़क उठा। आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में भारी जनांदोलन का रूप देखने को मिला। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर और अन्य सरकारी इमारतों पर हमले हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। किसानों ने करों का भुगतान बंद कर दिया और कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गईं। आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि भारतीय स्वतंत्रता अब अपरिहार्य है। अंत और परिणाम। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को बर्बरता से दबा दिया। पुलिस की कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए और लाखों को जेल में डाल दिया गया। हालांकि आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन अब लंबे समय तक नहीं टिक सकता। 2. वेवेल योजना, वेवेल प्लान। परिचय। वेवेल योजना 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना और भारतीय नेताओं के बीच संवाद को पुनर्जीवित करना था। यह योजना भारतीयों के बीच सत्ता के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए लाई गई थी। पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि भारत में राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना आवश्यक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद थे, जो किसी भी समझौते को रोक रहे थे। ब्रिटिश सरकार के लिए यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत के बिना कोई भी समाधान संभव नहीं था। मुख्य बिंदु। कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। वेवेल योजना के अनुसार भारत की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया जाना था। इसमें अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, जबकि केवल वायसराय और सेना प्रमुख ब्रिटिश होंगे। संप्रभुता का कोई उल्लेख नहीं। योजना में भारत को पूर्ण स्वराज्य देने का कोई प्रस्ताव नहीं था, केवल प्रशासनिक ढांचे में सुधार का प्रस्ताव था। अल्पसंख्यकों की भागीदारी। योजना में मुस्लिम लीग की मांग के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना था। परिणाम। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त माना, जबकि मुस्लिम लीग ने इसमें अपने अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। योजना के विफल होने के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई और ब्रिटिश सरकार को नया रास्ता तलाशने की आवश्यकता महसूस हुई। 3. शिमला सम्मेलन, सिमला कॉन्फ्रेंस। परिचय। शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता बंटवारे और भविष्य के संविधान पर सहमति बनाने का था। पृष्ठभूमि। वेवेल योजना के असफल होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिमला में भारतीय नेताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया, ताकि राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया जा सके। सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन और संविधान बनाने के लिए एक योजना पर सहमति बनाना था। सम्मेलन की बैठक। सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने अपने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जवाहरलाल नेहरू को भेजा, जबकि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन में अपनी प्रमुख मांगों में से एक, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की। विफलता। शिमला सम्मेलन सफल नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बन पाई। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन घोषित किया और कांग्रेस की गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों के रूप में पहचान को खारिज कर दिया। सम्मेलन की असफलता ने भारत में राजनीतिक समाधान की संभावना को और जटिल कर दिया। 4. 1945 का चुनाव। परिचय। 1945 का चुनाव भारत में ब्रिटिश शासन के तहत अंतिम विधानमंडल चुनाव था। यह चुनाव भारत में संविधान सभा के गठन और सत्ता के हस्तांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण था। पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए।
चुनाव के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता की लड़ाई और तीव्र हो गई। चुनाव का परिणाम, कांग्रेस की जीत। कांग्रेस ने चुनाव में भारी जीत दर्ज की। उसने अधिकांश प्रांतों में जीत हासिल की और भारतीयों के बीच अपने व्यापक समर्थन का प्रदर्शन किया। मुस्लिम लीग की सफलता, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीत हासिल की और यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है। जिन्ना ने इस चुनाव के परिणाम को मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग के समर्थन के रूप में देखा। महत्व, चुनाव के परिणामस्वरूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टकराव और बढ़ गया, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास अलग अलग दृष्टिकोण थे। इस चुनाव ने भारत के विभाजन की नींव रखी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपनी दो राष्ट्र की मांग को और मजबूत किया। 5. शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी मुटीनी। परिचय, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे, अब मुंबई, में भारतीय नौसैनिकों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नौसैनिकों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अत्यधिक भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें खराब वेतन, खाने की खराब गुणवत्ता और नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा युद्ध के बाद भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना और अधिक बढ़ गई थी। विद्रोह की शुरुआत बॉम्बे में नौसैनिक जहाजों और नाविकों द्वारा की गई। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। विद्रोह में भाग लेने वाले नौसैनिकों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे उठाकर राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। विद्रोह का प्रभाव, विद्रोह जल्दी ही अन्य नौसैनिक अड्डों तक फैल गया और हजारों नौसैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। भारतीय जनता ने इस विद्रोह का समर्थन किया और बॉम्बे में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। विद्रोह का अंत, ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कड़ा दमन कर दबा दिया। कई नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया और विद्रोह का अंत हो गया। हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना को और मजबूत किया। 6. कैबिनेट मिशन, परिचय। 6. कैबिनेट मिशन, परिचय। कैबिनेट मिशन भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक महत्वपूर्ण दल था। मार्च 1946 में ब्रिटेन ने 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच एक आम सहमति बनाना था ताकि भारत को आजादी दी जा सके और संविधान सभा का गठन हो सके। पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में सत्ता हस्तांतरण आवश्यक हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ चुके थे। जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित पाकिस्तान की मांग की थी, जबकि कांग्रेस अखंड भारत की समर्थक थी। इस पृष्ठभूमि में कैबिनेट मिशन को भारत की राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करके एक संवैधानिक समाधान देने के लिए भेजा गया। प्रमुख सिफारिशें, संघीय योजना, कैबिनेट मिशन ने भारत को एक संघीय ढांचे में रखने का सुझाव दिया, जिसमें केंद्र में केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार के विषय होंगे, बाकी सारे विषय राज्यों के अधीन होंगे। संविधान सभा का गठन, मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। समूह प्रणाली, भारत को 3 समूहों में विभाजित करने की योजना थी। ग्रुप ए में हिंदू बहुल प्रांत, ग्रुप बी में उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुल प्रांत और ग्रुप सी में पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया था। पाकिस्तान की मांग को नकारना, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे भारत के विभाजन से आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने पहले इसे स्वीकार किया और बाद में इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयों का हवाला देते हुए वापस ले लिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और विभाजन की प्रक्रिया तेज हो गई। 7. भारत पाक विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, परिचय। भारत पाक विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे त्रासदीपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ हुआ, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप 2 अलग-अलग राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित हो गया। विभाजन का आधार धार्मिक था, जिसमें हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल किए गए। पृष्ठभूमि, विभाजन की जड़ें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हैं, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद उभरने लगे। मुस्लिम लीग ने यह दावा किया कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं और उन्हें अलग राज्य, पाकिस्तान, चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत की वकालत की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम 2 अलग-अलग राष्ट्र माने गए। कैबिनेट मिशन की योजना की असफलता के बाद राजनीतिक परिस्थितियां विभाजन की ओर बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के गठन की मांग को और जोर दिया और भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। योजना के अनुसार भारत को 2 स्वतंत्र